नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए सीपीसीटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कंप्यूटर की मेगा टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका अगला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें भी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में उनके जो ऑप्शंस होते हैं या जो डिस्क्रिप्शन होता है, सारी चीज़ें जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www का आधार या बेस माना जाता है। तो www का आधार जो है आपको देखने को मिल जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर से हाइपर टेक्स्ट वाला जो डाटा है दूसरे कंप्यूटर तक भेजना इंटरनेट के जरिए, तो यहाँ पे HTTP ही पॉसिबिलिटी बनाता है। HTTP में S वाला आता है जो सिक्योर होता है, बिना S वाला बोले तो सिक्योर नहीं होता है। बाकी FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है। W3 इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और टेलनेट आपका रिमोट के लिए उपयोग किया जाता है। रिमोट सिस्टम बोले तो किसी दूसरे कंप्यूटर को जगह पे बैठकर उपयोग करना, उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सिस्टम डॉग ब्राउन और डेविड आर बुली द्वारा 1973 में इलिनोस विश्वविद्यालय में प्लेटो सिस्टम पर बनाया गया था। तो कौन सा चैट सिस्टम जो कि सबसे पहला था, तो यह है टोकोमेटिक राइट आंसर आपका पहला है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो 1973 में इन्होंने बनाया था इसे और चैट सिस्टम का नाम था टोकोमेटिव। यह एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन था जिसमें उपयोगकर्ता एक साथ स्क्रीन पर संदेश टाइप कर सकते थे, तुरंत देख सकते थे। इसे आधुनिक ऑनलाइन चैट सिस्टम का अग्रदूत माना जाता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल स्थानांतरित करने की विधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल स्थानांतरित करने के लिए जैसे भेजने के लिए बात हो रही है तो SMTP का उपयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए ज़रूरत होती है POP3 की। किसकी ज़रूरत होती है? POP3 की। ठीक है, बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो आपको HTTP ये हमने देख लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, यह IP एड्रेस और नेटवर्क कन्फिग्रेशन प्रदान करता है। और TCP/IP का मतलब हो जाता है यह नेटवर्क का आधारभूत प्रोटोकॉल है, लेकिन ईमेल ट्रांसफ़र के लिए विशेष रूप से SMTP का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट 2019 के टैब में संबंधित कमांड के समूह को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार से रिबन यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखे थे। रिबन सारे कमांड्स को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो ये देख भी सकते हैं, रिबन ग्राफिकल इंटरफेस है जिसके अंतर्गत सारी टैब्स होती है और इसी के अंतर्गत कुछ ग्रुप होते हैं, ग्रुप में कमांड्स होती हैं। वर्क एरिया तो एक प्रकार से जहां स्लाइड दिखाई देती हैं। कॉलएप्स रिबन को छोटा करने के लिए और व्यू ऑप्शन जो है स्लाइड व्यू बदलने के लिए होता है। MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉर्मूला है वो 6 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो हम जो है जितने भी आपको सिम्बॉल्स दिए हैं, तो एक प्रकार से जो सिम्बॉल है उनकी प्रेसिडेंस होती है। बोले तो सबसे पहले कौन सा रन होगा, तो यहाँ पे भाग और गुणा वाला पहले रन होता है, फिर माइनस वाला या प्लस वाला, तो माइनस और फिर प्लस। तो यहाँ जैसे मान लीजिए गुणा यहाँ पे करें तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका आंसर आ जाएगा 8। तो 9 मतलब 9 में से 8 गए तो कितने हो जाएंगे? 1। और जोड़े किस में? 2 में, तो 3 आ जाएगी। इसका राइट आंसर तो 3 आए, 6 के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ जो है यहाँ भाग दिए तो 4 आ जाएंगे और यहाँ गुणा करें तो कितने आ जाएंगे? 8। और दोनों में से ये माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। और 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 मतलब 6। ये राइट आंसर आपका 3 होने वाला है। देख भी लेते हैं इनके आंसर। जैसे मान लीजिए पहले का आंसर आपका 3 मतलब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे जो दूसरे का आंसर है वो 3 आएगा और तीसरे का आंसर आपका 6 आएगा, जो कि राइट आंसर है। जैसे आप देख भी सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पे हल किए, फिर उसके बाद माइनस किए और फिर प्लस किए, टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। और जो लास्ट वाले ऑप्शन का आंसर आएगा 4। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, हल करके देख लेना। इस प्रकार से बोर्डमास रूल यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, मैथ्स में आप हल करते होंगे। MS एक्सेल 2019 में जब आप डेटा को 2D प्रकार के ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो क्या ज्ञात होता है। तो यहाँ पे जो है आपका एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस ज्ञात होता है स्वतंत्र पर, एक प्रकार से आश्रित जो वेरिएबल है उस मान पर वाई एक्स होता है। तो राइट आंसर आपका पहला होगा। जो मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट वैल्यू एक्स एक्सिस पर जाते हैं और डिपेंडेंट जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर जाते हैं, और यही नियम गणित और सांख्यिकी में भी लागू होता है।
MS एक्सेल में इफ़ फंक्शन का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब आप अपने डेटा को किसी दिए गए खाली स्थान के अनुसार सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इफ़ मतलब एक प्रकार से लॉजिकल फंक्शन है, तो लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं इफ़ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक राइट आंसर होगा। जैसे उदाहरण के लिए A1 बड़ा है 50 से, तो क्या होना चाहिए पास और नहीं तो फेल। तो ये लॉजिक के हिसाब से क्या उपयोग होगा का इफ़ होगा। ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे चीज़ें दी जाती है। ठीक है, सेल तो आप समझ सकते हैं से जहाँ पे टाइप करते हैं। लॉजिक हमने देख लिया, वैल्यू जहाँ लिखे जाती हैं वैल्यू सेल के अंदर। पैराग्राफ इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सेल में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में MS एक्सेल 2019 में फंक्शन सम जो है 13.3 यहाँ पे कॉमा लगाए, एक प्रकार से 5, फिर आप कॉमा लगाए -3.5, फिर कॉमा लगाए 8, फिर कॉमा लगाए -4.2। इसका परिणाम स्प्रेडशीट में क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो माइनस है उनको हम जो एक प्रकार से एक करके और घटा देंगे और जो आपके बाकी चीज़ें उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका 18.6 आ जाएगा। तो आप लगा के भी देख लेना इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18.6 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से अगर देखें तो XLSX होता है। .dl तो आपकी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी वाली फ़ाइल है। .docx डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है। तो ये चीज़ आप देखने को मिल जाएगी, और जो पहला है वो कोई ऑप्शन नहीं होता। निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2019 सूत्र का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता है AMPL, और जो A है, जहाँ भी A है उसके बदले में क्या आना चाहिए, ऐसे है। तो यहाँ पे A के बदले में क्या आ जाएगा, ऐसे। तो यहाँ AM नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे आना है। तो ऐसे आया तो मतलब देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड होगा, सैम्पल। सैम्पल यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं पुराने टेक्स्ट को बदल देगा और नए टेक्स्ट को ला देगा। तो A के स्थान पर ऐसे लाना, तो A हटा दिया जाएगा और ऐसे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सैम्पल बन जाएगा। निम्न में से किस को छोड़कर सभी एक पाई चार्ट के लाभ है। तो पाई चार्ट मतलब एक प्रकार से गोला होता है जो कि भागों में दिखाता है चीज़ों को, तो ये पाई चार्ट होता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर, यदि उपयोग करने के लिए डेटा को बहुत अधिक भाग है तो यह कम प्रभावी हो जाता है। तो एक प्रकार से ये लाभ यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये चित्र सरल और समझने में आसान हो जाते हैं। डेटा को विजुअलाइज रूप से, डेटा को अलग अलग रूप से दर्शाया जाता है। लिमिटेशन क्या है, यदि डेटा के बहुत अधिक भाग हो तो पाई चार्ट जटिल और कम प्रभावी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्लाइसेस होने पर तुलना करना कठिन हो सकता है, तो कम के लिए ठीक रहता है। खाली स्थान एक जो है मतलब संख्यात्मक डेटा की एक दृश्य व्याख्या प्रदान करता है जो विंस नामक निर्दिष्ट मानों की श्रेणी के भीतर आने वाले डेटा बिंदुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है हिस्टोग्राम। जैसे हमने पहले भी देखे थे, एक कॉलम के आधार पर हिस्टोग्राम दिखाता है जो कि इंटरवल्स और रेंज में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक बिन्स में आने वाले डेटा बिंदुओं की संख्या को बार बोले तो कॉलम में दर्शाया जाता है, जैसे कॉलम चार्ट या बार चार्ट में होता है। और यह डिस्ट्रीब्यूशन जो है समझने का सबसे प्रभावी तरीका हो जाता है। हिस्टोग्राम जो ग्राफ है खाली स्थान में एक्स अक्ष द्वारा निर्धारित अंतराल के भीतर मानों के होने की संख्या को दर्शाता है। तो ये वाई अक्ष यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक्स मतलब इंटरवल्स और वाई मतलब इंटरवल्स में आने वाले जो बिंदुओं की संख्या, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है टोटल मिलाकर 200 से अधिक जो क्वेश्चन हैं हमने यहाँ कवर किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए CPCT एग्ज़ाम या अन्य कोई भी MCQ बेस्ड कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। इनको जो है आप रिवीजन करके, और इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक में दे दूँगा, तो उसमें जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम में भी आपको चीज़ें मिल सकती है। पर कुछ दिन बाद आप वीडियो देखेंगे तो टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर दी जाती है, तो उसमें आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो भी चीज़ें हैं उसको सबको रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, पहली बार चैनल पर आया है तो इसी प्रकार आगे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।